Okay, children, let us take another topic, that is arithmetic progression. In this topic, we will discuss few numbers which are arranged in such a way they can be called arithmetic progression. So, in this topic, we will find nth term and some of the n terms. तो पहला एक्सरसाइज जो है where we have to take few common things which is related to the nth terms and terms या given situation whether they are forming AP or not. So before going to start the chapter, we will discuss the basic terms. Arithmetic progression. Arithmetic progression. तो what are the basic thing for this topic? पहला definition. नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐसे लिखे गए हैं, ऐसे अरेंज किए गए हैं जिनको हमें बताना है कि whether they are AP or not. तो कैसे बताएंगे कि जो नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर लिस्टिंग की गई है, they are forming an AP or not. तो उसके लिए एक रूल दिया है यहाँ पे. रूल क्या है? लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड. ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड. जिससे पहला नंबर लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, चौथा एंड सो ऑन. तो सेकेंड नंबर कैसे आएगा? फर्स्ट नंबर में एक फिक्स वैल्यू को ऐड कर दिया. हाउ विल गेट थर्ड वैल्यू? थर्ड विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स वैल्यू इन द सेकेंड टर्म. तो लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. देयर इज अ फिक्स नंबर which is going to be added to the preceding term so that we can get the next term. नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीसीडिंग टर्म में हमें फिक्स वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा. एंड एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एंड दैट फिक्स टर्म, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड नंबर क्या होता है भाई? फिक्स्ड नंबर इज डी. अब आते हैं टेकिंग अनदर टर्म. व्हाट आर द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म का मतलब हुआ कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म and common difference the fixed number which is we are going to add. तो a plus d. अब next number हमें लाना है, तो we have to add d more to the second term for the third one. तो a plus 2d, a plus 3d and so on. Children, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूं. जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मतलब a. सेकेंड टर्म क्या आ गया? a प्लस डी. और थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d. चिल्ड्रन, देयर इज अ पैटर्न. 1 फॉर द 1, देयर इज n माइनस 1 d. यहां पे 2 लिखा था सेकेंड टर्म, सो देयर इज 2 माइनस 1 d. थर्ड टर्म, here we are having 2d. It means we are having 1 less d, that is n minus 1, 3 minus 1d. So therefore nth term will be a plus n minus 1 into d. जो टर्म निकालने से मुझे 16 टर्म निकालना है, a plus 15d. मुझे 18 टर्म लेना है तो a plus 17. मुझे 100 टर्म लेना है, a plus 99d. So this should be a general concept in your mind कि जितने नंबर का टर्म चाहिए उसमें हमें क्या करना है? we have to find one number less for the d. 100 term a plus 99d. Similarly 1000 term a plus 999d. तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे and this concept must be clear in your mind कि जहां पे टर्म पूछता है there is a relation, तो वहां पे हम फटाफट कर लेंगे. अब बात होती है nth टर्म. जैसे मान लीजिए हमने एक AP लिया, ठीक है. अब यहां पे बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग हमने बिगिनिंग से एक चीज ले लिया, ठीक है. तो हमने एक लिया फ्रॉम बिगिनिंग. तो बिगिनिंग से हमने टर्म लिया फ्रॉम द बिगिनिंग में हमने लिया कि हमारा AP क्या था भाई? a प्लस डी, या जो भी a प्लस डी एंड सो ऑन, ऐसे करके लेके गए.
जैसे तो यहां पे क्या होगा, ए एन, nth टर्म विल बी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड केस होता है कि few questions are given, we have to find nth term from the last। जब लास्ट से निकालना होता है, from लास्ट, तो जब लास्ट से निकालना होता है तो a की जगह क्या हो जाएगा, l, a की जगह क्या हो गया। अब मैं यहां से वापस आ रहा हूं, सपोज दिस इज नंबर 2 5 2 5 8 11 and so on, this is coming here 11 and after that last number is given here 41, is that clear? So we are taking here these numbers। अगर मुझे यहां से फाइंड करना है तो what is required here, what is required here, we should start from here। तो L minus n minus 1 into D, is that clear? So there are the two cases, we have to find nth term, we have to find nth term from beginning। beginning से जब निकालना है an will be a plus n minus 1 into d। when we have to find nth term from the last, जो ap हमारा दिया हुआ है उसमें लास्ट से फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे इन प्लेस ऑफ a, a क्या था फर्स्ट टर्म, तो जब लास्ट से लेंगे तो l विल बी फर्स्ट टर्म एंड d क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, तो दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ प्लस इट इज कमिंग माइनस। इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स व्हिच वी हैव टू फाइंड। तो देयर आर द फ्यू थिंग्स, Sn will be n by 2 2a plus n minus 1 into d, is that clear? And this can be written in this form as well, n by 2 a plus an। how this is coming, अभी हम इसका प्रूफ ले लेंगे उसमें आ जाएगा, या this can be written here n upon 2 a plus l। तो an क्या है, लास्ट टर्म, an is last term and what is l here, l is here last term। तो when informations are given in such a way, जब आपके पास लास्ट टर्म दिया है फर्स्ट टर्म दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्म में रख करके वैल्यू we have to find sum of n terms। similarly in this way an, nth term, is that clear? Children, for clarifying the concept कि when we have to find nth term, बच्चों हमें जब nth term लेना है बिगिनिंग से या लास्ट से, तो I took a question, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, जैसे ये क्वेश्चन है 10 7 4 dash 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 minus 62। we are having an AP, this AP is 10 7 4 and minus 62। हमें 11th टर्म बिगिनिंग का निकालना है और 11th टर्म लास्ट से। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था बिगिनिंग में, बिगिनिंग में बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an मतलब 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। a क्या बताया था, a इज द फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताया था हमने, d is common difference, n is the number of term, number of terms की बात हमने की थी। is that clear? so let us take a11, 11th term हो गया, तो a is what 10 and d will be here 7 minus 10 that is minus 3 plus n minus 1 11 minus 1 into d that is minus 3। so this is 10 and minus 30, so this is minus 20। तो बिगिनिंग से जब हमने स्टार्ट किया 11th टर्म, दिस इज कमिंग हियर। अगर मुझे लास्ट से करना होता है फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, दिस वाज रिक्वायर्ड हियर कि L मैं लेता, ठीक है, फ्रॉम लास्ट, तो L इज इक्वल टू माइनस 62, ये हो गया, और अब d हमारे पास हो जाएगा माइनस 3, d की वैल्यू मैंने दिया, तो n टर्म L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L was minus 62 minus n 11 minus 1 into minus 3, d is minus 3, is that clear?
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल कमिंग -62 एंड दिस इज 10 30 प्लस 30, तो आंसर इज कमिंग -32. So children, by taking this question we are in position to make the concept clear कि अगर किसी क्वेश्चन में बिगिनिंग से कोई चीज पूछा गया है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया, और लास्ट से पूछा गया है तो वी हैव टू फाइंड बाय दिस वन. और भी इसके एक तरीके हैं लेकिन हमें यहाँ पे कर लेना है. Children, let us take how to find the formula for sum of n terms of the AP. I took one AP over here, general form of the AP. AP क्या है? A. अगला टर्म हो गया A plus D. नेक्स्ट टर्म इज A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. Last term is this. While we are talking about the sum of n terms, जब sum of n terms के बारे में बात करते हैं तो what are required here? तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे लेते हैं? सब इन्हीं को सबको ऐड कर देंगे. n टर्म्स nth टर्म तक सबको ऐड कर देंगे. तो लेट अस टेक हियर Sn इज इक्वल टू a plus d plus a plus 2d and so on. I am taking two terms from the last. a plus n minus 1 के पहले -1, that is n minus 2d, ये हो गया, and plus a plus n minus 1 into d. This is the last term. ये last term हो गया and this is the second last term. Take another AP, same AP, इसी AP को फिर से एक बार लिखते हैं, सम करते हैं. तो फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो इट इज इक्वल टू 4 plus 3 plus 2 plus 1. इज दैट क्लियर? चाहे मैं इधर से ऐड करूं चाहे राइट से ऐड करूं, इट हैज नो प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं. अभी हमने जो Sn लिया एक बार और ऐड कर रहे हैं. अब हम सारे टर्म्स को लास्ट से ऐड करेंगे. तो इसके नीचे लिखेंगे a plus n minus 1 into d, इसमें ऐड किया, प्लस a plus n minus 1 into d यहां पे ऐड कर दिया, प्लस n minus 2 हो गया. थर्ड टर्म में लास्ट से थर्ड टर्म, दिस इज a plus n minus 3 into d. इज दैट क्लियर? और यहां पे हो जाएगा a plus d और यहां पे लास्ट में हो जाएगा a. इज दैट क्लियर? चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना, यहां पे जब हम इसका प्रूफ लेते हैं तो क्या आवश्यकता है? हमारे पास एक AP है, a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन. लास्ट के हमने लिए a plus n minus 1 into d ले लिए. जब हमें सम ऑफ n टर्म्स लेना है तो सम ऑफ n टर्म्स लेने के लिए क्या करेंगे? बिगनिंग से स्टार्ट कर दिया, a plus d, a plus 2d. सेकेंड लास्ट टर्म, पहले लास्ट टर्म में क्या था भाई? n minus 1 था. सेकेंड लास्ट टर्म में n minus 2, थर्ड लास्ट टर्म में n minus 3. इज दैट क्लियर? ओके. अब क्या करना है? ये तो हमने बिगनिंग से ऐड कर दिया. सेम AP को फिर हम ऐड करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय सम ऑफ n टर्म्स. अब इंस्टेड ऑफ बिगनिंग आई एम टेकिंग देम फ्रॉम द लास्ट से बिगनिंग तक मैं ले जाके ऐड कर रहा हूं. जरा इनको ऐड करते हैं पहले और इसको टर्म्स को ऐड करते हैं. तो व्हाट थिंग्स आर कमिंग हियर? 2a plus n minus 1 into d. इज दैट क्लियर? ये पहला और इसका फर्स्ट टर्म दोनों इक्वेशन के जुड़ रहे हैं. सिमिलरली इसमें जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस यहां पे एक d ऐड हो रहा है, 2a plus n minus 1 into d. ऐसे बच्चों हम ऐड करते गए, इट इज कमिंग n टाइम्स. तो 2a plus n minus 1 into d. This is n time. This is Sn and Sn2. Sn is equal to this. This is n time. Twice Sn is equal to n times 2a plus
n माइनस वन इंटू डी। इज दैट क्लियर? अब हमें चाहिए क्या था, Sn चाहिए। Sn विल बी n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एक प्रूफ हो गया जनरल जो हम यूज करते हैं। अब इन अदर फॉर्म हाउ वी कैन राइट हियर, तो Sn इज इक्वल टू, इफ आई एम टेकिंग हियर Sn इज इक्वल टू n बाई टू, अब ब्रैकेट में ओपन कर देते हैं, 2a कैन बी रिटन हियर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस वैल्यू इज व्हाट, nth term, a plus n minus 1 into d is what, nth term. So this can be written here Sn is equal to n upon 2 a plus an. This value is what, nth term. Is that clear? And nth term is what, last term. So this also can be written sum of n terms is equal to n by 2 a plus n. Is that clear children? चिल्ड्रेन एक पॉइंट यहाँ पे बहुत आवश्यक है डिस्कस करना। फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन कि 3 टर्म्स आर कंटिन्यूअसली टेकिंग, 3 कंटिन्यूअस टर्म फ्रॉम द एपी इज टेकिंग एंड देयर सम इज दिस, 4 कंटिन्यूअस टर्म, 4 कंटिन्यू टर्म ऑफ एपी इज टेकन एंड देयर सम इज दिस, देयर प्रोडक्ट इज दिस। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पॉइंट यहाँ पे बहुत आवश्यक है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे फॉर 3 कंटिन्यूअस टर्म इन एपी, तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म a ले लिया, इसके पहले आ गए a माइनस डी, इसके बाद में a प्लस डी हो गए। तो ऑड के लिए तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इवन में जैसे 4 कंटिन्यूअस टर्म आ गया, तो एक रूल रखना कि इवन के लिए जितना नंबर यहाँ पे शो करेगा उससे 8 माइनस आप कर देंगे, तो वहां से स्टार्ट कर देंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। बच्चे जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, तो वैल्यू इज कमिंग हियर 2d। सिमिलरली a प्लस डी माइनस a प्लस डी, दिस इज हियर एंड वैल्यू इज कमिंग व्हाट, वैल्यू इज कमिंग 2d, मतलब कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई ये ध्यान रखने की बात है। लेट अस टेक व्हेन 5 टर्म्स आर गिवन, जब 5 टर्म्स दिए हैं तो सेंटर में a हो गया, इसके पहले a माइनस डी, फिर और a माइनस 2d एंड a प्लस डी एंड a माइनस 2d। सो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। हार्डली इट इज गिवन अप टू द 5 टर्म्स, so whenever it is given we have to take this one. So in next video we'll take questions and we will discuss. Okay, thank you.